हेलो गाइस, माई सेल्फ भरत पवार। और आज हम आपके बीच में जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। उसके अभी तक हमने 12 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। और ये जो वीडियो देख पा रहे हैं, इस वीडियो के अंदर जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, CBSE लेवल से लेकर नीट लेवल तक हम सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हर एक जो डॉक्टर्स जो बनने वाले हैं, जो लोग ड्रीम देखते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूं आपके बीच में। हमारा जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको एक तो 11th 12th CBSE बोर्ड और नीट लेवल के बायोलॉजी के लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा आपको आपका जो भी स्टेट बोर्ड है, आपका CBSE बोर्ड है, तो आपके जो 11th 12th के जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो प्रैक्टिकल लेक्चर भी आपको यहाँ मिलेंगे। और जो बच्चे कॉलेजियस हैं, जो बच्चे 12th पास कर लेते हैं और अपनी ग्रेजुएशन और अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर करते हैं माइक्रोबायोलॉजी से या बायोटेक से, तो उन सब के भी वीडियो आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे। तो मैंने एक मिशन की शुरुआत की है, तो ये मिशन चलता रहेगा। अब ये कभी नहीं रुकने वाला मिशन हो चुका है। अभी कंटिन्यूअस आपके बीच में रेगुलर वीडियो आती रहेगी। और जो बच्चे 11th 12th के बच्चे हैं, तो वो भी हमारे साथ में जुड़े रहें। हम लोग एक प्रॉपर एकेडमिक सेशन के साथ में आपका हम सिलेबस भी टाइम पे पूरा करेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और आपका प्यार आगे भी हमारे साथ में बना रहे हैं। और वो स्टार्ट कर लेते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू कर लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, वो टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ सीड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सीड। यानी अब इस टॉपिक पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो हम सीड की टोटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले मैंने बोला कि क्या बोला, होल प्लांट एक्सिस्ट इन अ सीड। क्या बोला, बहुत यहाँ पे चीज़ लाइन को आप समझिएगा। क्या बोला, होल प्लांट एक्सिस्ट इन ए सीड, यानी कि एक बीज के अंदर एक पूरा का पूरा पेड़ समाया हुआ है। एक जो बीज है, उस एक बीज में पूरा पेड़ आपका आ रखा है। ओके, चलिए अब चलते मेरे पास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये सब चीज़ें किससे बनी है। तो हमने यहाँ पे बोला कि जब एग जो सेल है, मैं रिपीट करूँ यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन एग सेल चेंज इनटू एम्ब्रियो। जब फर्टिलाइजेशन होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन प्रोसीजर होती है, तो उसमें जो एग सेल है वो क्या होती है, वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है। उसके अलावा जो ओवेरी है, वो ओवेरी किस में होती है कन्वर्ट, आपको पता है। जो ओवेरी है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर साहब, फ्रूट के अंदर। और जो ओव्यूल है वो साहब होता है किस में कन्वर्ट, वो होता है सीड में कन्वर्ट। तीन चीज़ मैंने आपको बताई। जब भी प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है, तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जो वो एग सेल है, वो एग सेल जाती है किस में, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है। जबकि जो ओवेरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट होती है, और जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये रहा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। कौन किस में कन्वर्ट होता है ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं मॉर्फोलॉजिकली कि जो राइपेंड ओव्यूल है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड। अगर कोई आपको बोले कि साहब आप सीड को डिफाइन कीजिए, तो सीड को डिफाइन आप कैसे करोगे। तो सीड को डिफाइन करने एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि राइपेंड ओव्यूल इज नोन एज सीड। जो पकी हुई जो आपकी ओव्यूल है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीड कहते हैं। तो सीड इज ए मैच्योर इंट्यूगमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। तो आप सीड को ये नाम से भी आप जान सकते हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने जो वर्ड है, कई बार सुना होगा कर्नेल वर्ड, ठीक है, कि कर्नेल क्या होता है। अक्सर सवाल आता है कि व्हाट इज ए कर्नेल, कर्नेल को डिफाइन कीजिए। तो साहब कर्नेल एक्चुअली में है क्या। तो मैंने बोला साहब कि ऑल द स्ट्रक्चर्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द सीड कोट। क्या बोला, सीड कोट के अंदर आने वाले सभी स्ट्रक्चर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीड कोट के अंदर आने वाले सभी स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, उनको कर्नेल कहते हैं। यहाँ तक आने क्लियर। पॉइंट किसको बोलते हैं आप साहब समझिए। तो सबसे मेरा जो पहला पॉइंट साहब अपना ये है, तो वो है कि सीड कोट किसको कहते हैं। तो सीड कोट मैंने बोला आउटर प्रोटेक्टिंग कवरेज इज द सीड, इट इज कॉल्ड सीड कोट।
एक बार मैं आपको ऊपर का एक बार क्विक रिवाइज कर दूं वापस एक बार। जो एग सेल थी वो चेंज किस में हुआ, एम्ब्रियो में। ओवरी चेंज हुआ फ्रूट में। ओव्यूल चेंज हुआ सीड में। ओके, बाद में सीड क्या था, मैच्योर इंट्यूगमेटेड मेगास्पोरेंजियम था। फिर मैंने बोला कर्नेल किसको बोला, तो मैंने बोला कि आपके सीड कोट के अंदर के सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम कलेक्टिवली क्या बोल देते हैं, हम उसे कर्नेल बोल देते हैं। फिर मैंने बोला इसके जो 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में सीड कोट होता है, दूसरा एम्ब्रियो होता है, तीसरा एंडोस्पर्म होता है। पहला पढ़ रहे हैं हम कौन सा, यहाँ पे सीड कोट पढ़ रहा है। तो सीड कोट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सीड कोट किसको बोला, तो मैंने बोला आउटर प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सीड कोट कहते हैं। ओके, अब क्या बोला कि ये जो सीड कोट डेवलप कैसे होता है, क्या बोला मैंने यहाँ पे, डेवलप फ्रॉम इंट्यूगमेंट ऑफ ओव्यूल। तो ओव्यूल आपने को ने पढ़ा था, ओव्यूल की जो बाहरी कवरिंग थी, ओव्यूल की जो सबसे आउटर कवरिंग थी उन्हें क्या बोलते हैं, इंट्यूगमेंट। तो ये क्या होता है, इंट्यूगमेंट से डेवलप होता है। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मैंने आपको यहाँ बात करके यहाँ पे अलग अलग मैंने आपको बताया। यहाँ पे सीड डेवलपिंग फ्रॉम बाइटैगमिक ओव्यूल, देयर आर 2 डिस्टिंक्ट लेयर सीड कोट। अगर आपका जो यहाँ पे जो ओव्यूल है वो कौन सा है, बाइटैगमिक ओव्यूल। कौन सा वाला आपका, अगर यहाँ पे बाइटैगमिक ओव्यूल है तो उस पर कितनी लेयर मिलेगी आपको, यहाँ पे सीड कोट के ऊपर आपको कितनी यहाँ पे 2 लेयर देखने को मिलती है, जिसमें जो बाहर की लेयर है कितनी लेयर होती है, 2 लेयर होती है। एक को बोलते हैं आउटर लेयर और एक को सब हम बोलते हैं इनर लेयर। मैं रिपीट कर रहा हूँ बस यहाँ पे, अगर आपका यहाँ पे साहब बाइटैगमिक ओव्यूल है, क्या बोला मैंने, आपका जो ओव्यूल है वो बाइटैगमिक है। ओके, तो उसमें बाइटैगमिक होने पर उसमें 2 लेयर बनती है सीड कोट में, उसकी प्रोटेक्टिव लेयर में। एक होती है साहब आउटर लेयर, एक होती है साहब इनर लेयर। अगर हम बात करें आउटर लेयर की तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आउटर है क्या वो बहुत थिक होती है, बहुत ही हार्ड होती है। मैं क्या बोला, जो आउटर लेयर होगी बहुत ही थिक होगी और बहुत ही हार्ड लेयर होती है। ओके, और क्या होती है, लेदरी। तो 3 पॉइंट मैंने बोला, थिक होती है, हार्ड होती है और लेदरी होती है। जो क्या होती है, आउटर इंट्यूगमेंट के डेवलपमेंट से बनती है। कैसे, आउटर इंट्यूगमेंट जब डेवलप होता है उससे लेयर फॉर्म होती है। इससे क्या बोलते हैं, टेस्टा। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टा। तो आपको वो सवाल पूछ सकते, ध्यान रखना कि आपके ओव्यूल, आपके सीड के जो बाहर सीड कोट मिलता है, ठीक है, तो सीड कोट की जो सबसे बाहर की लेयर है वो जो थिक है, हार्ड है, लेदरी होती है, जो आपके आउटर इंट्यूगमेंट के डेवलप से बनती है, उसका नाम क्या, उसे क्या बोलोगे, टेस्टा। बिल्कुल इसका अगर हम वाइस वर्सा अगर हम बात करें, किसके हम वाइस वर्सा अगर हम बात करें, तो इनर लेयर है क्या होती है साहब, इसकी बात करें बहुत ही पेपरी होती है। क्या होती है, बहुत ही पेपरी होती है और बहुत ही मेम्ब्रेनस, मतलब बहुत ही मतलब नाजुक होती है, बहुत ही कोमल होती है। कौन सी लेयर, इनर लेयर। किसकी, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सीड कोट की इनर लेयर है जो इनर इंट्यूगमेंट से बनती है, जो बहुत ही पेपरी होती है और बहुत ही मेम्ब्रेनस होती है। इसको हम बोलते हैं टैगमेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टैगमेन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, टैगमेन। यहाँ तक आने क्लियर। चलिए अब फिर मैंने बोला यहाँ पे देना, अगर आपका ओव्यूल क्या है, यूनिटैगमिक है। क्या बोला मैंने, यहाँ पे आपका जो ओव्यूल था वो क्या था, यूनिटैगमिक। तो यहाँ पे ओनली फॉर क्या मिलता है, सिंगल, एक ही आपको सीड कोट में लेयर मिलती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बस, मैं यहाँ पे 2 प्रकार के मैंने आपको ओव्यूल बताए, यूनिटैगमिक एंड बाइटैगमिक। यूनिटैगमिक मतलब जहाँ पे एक ही इंट्यूगमेंट होता है, बाइटैगमिक मतलब जहाँ पे 2 होते हैं। यूनि मतलब जहाँ पे ओनली फॉर एक ही सीड कोट क्लियर बनती है, जबकि बाइटैगमिक में आपको यहाँ पे 2 सीड कोट क्लियर बनती है। यहाँ तक आने क्लियर। अब चलते हैं इसके थोड़ा अंदर कहानी की, अब सीड के अंदर की प्रोग्रामिंग क्या है। चलिए साहब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे। तो हमारा अगला पॉइंट जो यहाँ पे है, तो मैंने बोला जो सीड था, अब सीड कहाँ मिलता है आपको पता है कि आप पढ़ते हैं कि जो ओवेरी है वो राइपेंड होकर क्या बनती है, फ्रूट फॉर्म होती है। तो फ्रूट के अंदर क्या होता है, हमारे सीड होते हैं ना। तो मैंने बोला कि सीड इज अटैच टू द फ्रूट वॉल, ओके, या पेरिकार्प। जो आपके जो बीज हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो फ्रूट में जो बीज होते हैं, मैं कर रहा हूँ अब एक बार रिपीट में, कि फ्रूट में जो बीज होते हैं या जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं, अटैचमेंट टू द फ्रूट वॉल। या तो फ्रूट वॉल से अटैच होंगे या पेरिकार्प मतलब जो छिलका है उसे वो आपको अटैचमेंट रहेंगे। और बाय मीन्स ऑफ द स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल एंड फ्यूनिकुलस, ठीक है। और उसे क्या बोलते हैं हम, फ्यूनिकल या फ्यूनिकुलस बोलते हैं। मतलब जिस भाग के द्वारा आपका जो सीड है या जिस स्टॉक के द्वारा आपका जो सीड है फ्रूट वॉल या फिर आपकी पेरिकार्प से अटैच होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल या हम बोलते हैं फ्यूनिकुलस बोलते हैं, ओके। और आपका मतलब फ्यूनिकुलस का वो अटैचमेंट पॉइंट जहाँ से वो जॉइंट होता है मैच्योर सीड में, उसे हम क्या फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं हिल्लम। क्या उसको बोलते हैं हम, हिल्लम। एक बार आपस में रिपीट, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकुलस टू द बॉडी ऑफ मैच्योर सीड इज कॉल्ड हिल्लम। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, हिल्लम बोलते हैं हम। अब ये क्या बोला, एक उसके पास में सीड में की चीज और क्या होती है, यहाँ पे एक स्मॉल ओपनिंग होता है, वहाँ पे छोटी सी एक ओपनिंग होती है सीड के ऊपर,
और इसे हम बोलते हैं पोर बोलते हैं कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं, सीड के ऊपर एक छोटी सी माइक्रोपाइल होती है और जिसके द्वारा वो सारे जो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से वो कंप्लीट करता है, वो वहाँ से वो लेता है, जहाँ से हम लोग वाटर वगैरह है वो वहाँ से सब एंट्री करती है वाटर वगैरह की उस सीड के अंदर। यहाँ तक आने क्लियर। चलिए साहब अब चलते मेरे पास में यहाँ पे कि एज मोस्ट ऑफ ओव्यूल्स आर एंजियोस्पर्म्स आर इन्वर्टेड। आप देखते हैं कि एंजियो के जो ओव्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, एनाट्रोफस कंडीशन। ये हम लोग चीज़ पढ़ चुके हैं। एनाट्रोफस मतलब क्या होता है कि टाइप्स ऑफ ओव्यूल है। आपका अगर बिल्कुल उल्टा ओव्यूल उसे बोलते हैं एनाट्रोफस ओव्यूल्स बोलते हैं। और उसमें रिजिड एक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेफी भी इसमें देखने को मिलती है। यहाँ तक आने क्लियर। ओके, अब आपको मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, आप देख लीजिए। अब जो चलिए साहब अभी आपको स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, उस डायग्राम में आपके सामने जो पूरी लेयर है वो आपको मैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी जो लेयर है, किससे क्या कहानी हो रही है, आपके सामने स्क्रीन पे मैंने रख दिया है, एक बार उसको आप देख लीजिए। ओके चलिए साहब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे अपना जो अगला कॉन्सेप्ट है वो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, उससे हम बोलते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के बारे में कहानी समझना बहुत ज़रूरी है। तो एम्ब्रियो जो है सीड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैंने क्या बोला यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास में क्या है, एम्ब्रियो किसका, सीड का। और वो क्या है, एक प्रकार टीनी फ्यूचर प्लांट है जो सीड के अंदर देखने को मिलता है, जो कहाँ आपके फर्टाइल एग से डेवलप होता है। एम्ब्रियो में क्या होता है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेन एक्सिस, या उसे बोलते हैं टेगिलम कह सकते हैं। ओके, और उसमें क्या होता है, दो या एक क्या होता है, उसमें कॉटिलडॉन होते हैं। आप जानते हैं जब एम्ब्रियो आपने पढ़ा था, अगर आपने मोनोकोट का पढ़ा होगा तो उसमें आपको एक ही टैग में एक ही कॉटिलडॉन मिलेगा। अगर आपने डाइकोट प्लांट का सीड अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको क्या 2 कॉटिलडॉन देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आपको दो के इनको इन कॉटिलडॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, सीड की लीफ कह सकते हैं। अटैच डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड इज मोनोकोट डाइकोट। अब डिपेंड करेगा कि ये एक है कि दो है, ये डिपेंड करेगा आपका प्लांट कौन सा है, चाहे वो मोनोकोट है या डाइकोट है। यहाँ तक आने क्लियर। यहाँ पे दो चीज़ आपको समझनी होगी। मैंने वो क्या बताया कि साहब आपके पास में जो एम्ब्रियोनल एक्सिस था प्लस वहाँ पे कॉटिलडॉन थे, इसके अलावा एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो नीचे वाला भाग था, जो आपका अटैचमेंट पॉइंट था कॉटिलडॉन का, वो था हाइपोकोटाइल, और जहाँ पे क्या होता है आगे जाके रेडिकल फॉर्म होता है। अगर बात करूँ मैं एम्ब्रियोनल एक्सिस का ऊपर का भाग, तो उसे हम बोलते हैं क्या, एपिकोटाइल। ओके, और वो क्या करेगा, फॉर्म आपका बियरिंग प्लूम्यूल, जो कि आगे जाके सूट है जो डेवलप करेगा। तो यही आपकी बहुत सिंपल सी कहानी यहाँ पे थी। दो प्रकार हो जाते हैं, कौन सा, एंडोस्पर्म आर कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनियस सीड। क्या बोला मैंने, सीड के अंदर एंडोस्पर्म है या नहीं है, इसके बेसिस पे इसके दो टाइप हो जाएंगे। एक कौन सा हो जाएगा आपका, एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनियस सीड। एग्जाम्पल है सीरल्स, कैस्टर एक्सेट्रा। ओके, अब नंबर पॉइंट 2 मैं दूसरा क्या बोला मैंने, नो एंडोस्पर्म। क्या बोला मैंने, नो एंडोस्पर्म या नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्बुमिनियस सीड। किसे बोले, वे प्लांट या वे सीड जिसके अंदर आपका जो एंडोस्पर्म है फुल्ली कंज्यूम एम्ब्रियो द्वारा कर लिया जाएगा। यानी कि आपका जो एम्ब्रियो है वो फुल्ली और फुल्ली यानी पूरा का पूरा जो फूड है वो कंज्यूम कर लेता है। एंडोस्पर्म का जो फूड है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो एम्ब्रियो सारा खाना खा जाता है। जब पूरा खाना खत्म हो जाए तो उसमें एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, नो एंडोस्पर्म, या उसे बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, या उसे बोलते हैं एक्स एल्बुमिनियस सीड कहते हैं। एग्जाम्पल है ग्राम है, पी है, सी कुकुम्बर है और आपके टैमरिड है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। मैंने आपको 3 प्रकार के सीड बताए मैंने, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग सीड, प्रोटीन कंटेनिंग सीड और फैट कंटेनिंग सीड आपको मैंने यहाँ पे दिखा दी। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए सर अब चलते मेरे पास अगला पॉइंट, सम पार्ट ऑफ न्यूसिलस रिमेन अनयूज्ड व्हिच प्रेजेंट फॉर्म थिन लेयर अराउंड द एंडोस्पर्म इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये लाइन पे इंसर्ट दे रखी है, पेरिस्पर्म किसे कहते हैं। तो मैंने क्या बोला, आपका न्यूसिलस का कुछ पार्ट जो अनयूज है, न्यूसिलस का कुछ पार्ट जो अनयूजफुल है वो प्रेजेंट रहता है इन फॉर्म ऑफ थिन लेयर, यानी आपके एंडोस्पर्म के अराउंड में न्यूसिलस की लेयर अभी भी रहती है। उसे हम क्या बोलते हैं, हम पेरिकाल्प बोलते हैं, जो कि इसमें आपको जो बीटल नट है, ब्लैक पेपर है, कैस्टर में अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ तक कहानी क्लियर। चलिए आगे जो कहानी वो दे रखी मोनोकोट के एम्ब्रियो की, तो हम देखते हैं मोनोकोट के एम्ब्रियो के बारे में। तो क्या बोला हमने साहब, पहला पॉइंट, मोनोकोट एम्ब्रियो सिंगल कॉटिलडॉन कॉल्ड स्कूटेलम। इसमें एक ही सीड आप लीफ मिलती से बोलते हैं स्कूटेलम बोलते हैं। एग्जाम्पल है ग्रासेज लाइक व्हीट, इनमें आपको मोनोकोट देखने को मिलता है। अब बढ़ते हैं मेरे पास में अगला पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे,
ऑन अपोजिट साइड ऑफ स्कूटेलम इज ए टंग शेप आउटग्रोथ। क्या बोला, इसके किसके स्कूटेलम के अपोजिट साइड में टंग शेप की एक आउटग्रोथ होती है। रिमेन ऑफ सेकेंड कोटिलेडोन प्रेजेंट इज कॉल्ड एपीब्लास्ट। उसे हम क्या बोलते हैं, एपीब्लास्ट कहते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। तो आपका जो सीड के जो टाइप है वो किसके बेसिस पे, एंडोस्पर्म की प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे है। तो ये चीज अभी अपने ऊपर डिस्कस कर ली है। एक था नॉन एंडोस्पर्मिक जिसे बोलते हैं एक्स एल्बुमिनियस सीड, एक था आपका एंडोस्पर्मिक और एल्बुमिनियस सीड। यहाँ तक कहानी क्लियर। ये हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका एंडोस्पर्म बचेगा इट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक, जिसमें नहीं बचे उसे क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक बोलते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर। एग्जाम्पल, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल भर भर के एग्जाम में आते हैं। पहला पॉइंट, नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकोट सीड। सवाल आएगा कि नॉन एंडोस्पर्मिक है और डाइकोट के है, नाम बताओ। तो वो है ग्राम, बीन, पी, कुकुम्बर, टैमरिड और ग्राउंडनट और पीनट, ये इसके एग्जाम्पल हुए। फिर मैंने बोला नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकोट के एग्जाम्पल बताइए साहब। तो वो है साहब पोथस जिसे बोलते हैं मनी प्लांट, वेलिस्नेरिया, एलिस्मा एंड क्या लिखा है, एमोर्फोफेलस। ठीक है, इसके एग्जाम्पल हुए। ओके, फिर मैंने बोला एंडोस्पर्मिक में भी, तो एंडोस्पर्मिक जिसमें अवेलेबल है, तो एंडोस्पर्मिक में जो डाइकोट सीड उसके एग्जाम्पल है कैस्टर, पपैया, कॉटन एंड सनफ्लावर। और जो एंडोस्पर्मिक है और मोनोकोट है तो एग्जाम्पल है मेज, राइस, व्हीट एंड कोकोनट एंड बार्ली, इसके एग्जाम्पल हुए। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं, इनके जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक कॉन्सेप्ट में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है।